नमस्ते। एआई पीजीईटी 2025 का रिजल्ट लगने के पश्चात 9 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पे पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल अनाउंस हुआ। उसके बाद में एक एक स्टेट ने अपना काउंसलिंग का शेड्यूल डालना स्टार्ट किया है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने गोवा स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल देखा था, इस वीडियो में हम गुजरात स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल देखने वाले हैं। तो गुजरात स्टेट में उनका एक एडवर्टीजमेंट दिया है। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद एंड होम्योपैथी कोर्सेज, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, मैनेजमेंट एंड एनआरआई सीट इन गवर्नमेंट एंड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ गुजरात स्टेट के लिए ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो उसके लिए लागू रहेगा। तो उसमें ऑनलाइन पिन परचेस जो है वो वेबसाइट से ऑनलाइन पिन परचेस करना है। कब से लेकर कब तक आप ये पिन परचेस कर सकते हो? तो 12/9/2025, मतलब आज से लेके 18/9/2025 तक आपको ये पिन परचेस करना है। ये पिन परचेस करने के बाद ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ये चीज़ आपको जान लेनी है। और फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड 12/9 से लेके 18/9/2025 तक का टाइम दिया है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक एक्स्ट्रा डे यहाँ पे ऐड कर दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट एट हेल्प सेंटर वो 13 तारीख से लेके, मतलब कल से स्टार्ट होगा और 19 तारीख तक उसकी लास्ट डेट रहेगी। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं होने वाले हैं। तो गुजरात स्टेट ने कुछ सेंटर्स दिए हैं, वहां पे जाके आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अभी इस प्रकार से 3 डेट्स हमें पता चल गई कि ऑनलाइन पिन परचेस हमें आज से लेकर 18 तारीख तक करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड हमें 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक में करना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से लेकर 19 तारीख तक हम कभी भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है, वो भी हम देखेंगे कैसे अपॉइंटमेंट आपको शेड्यूल करना है। तो इसके लिए बेसिक चीज़ आपको जान लेनी है कि फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पिन परचेस के लिए आपको सबसे पहले 2,000 रुपये का पेमेंट करना है। और 2,000 रुपीज जो है रहेंगे वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट रहेगी पिन परचेस की। और इसके साथ साथ 10,000 रुपीज का आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वहाँ पे करना है, जो कि रिफंडेबल रहने वाला है। तो टोटल मिला के 12,000 रुपये का आपको पेमेंट करना है। इसके बाद ही आप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आगे बढ़ पाओगे। और अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट है तो उनके लिए 25,000 रुपये अलग से डिमांड ड्राफ्ट भरवाना है। तो ये सिर्फ एनआरआई कैंडिडेट के लिए है, लेकिन नॉर्मल इंडियन सिटीजन के लिए क्या है, तो 2,000 रुपीज़ का आपको पिन परचेस करवाना है। और 10,000 रुपीज़ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भरना है, वो भी ऑनलाइन तरीके से भरना है, ये हम देख लेंगे आगे। इसके साथ साथ आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बताया कि अलग अलग सेंटर्स जो है गुजरात गवर्नमेंट ने, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिए कि 13 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आ रहा है या फिर संडे आ रहा है तो उस दिन ये सेंटर जो है वो बंद रहने वाले हैं। ये चीज़ आपको पता रखने की ज़रूरत है। और आपको प्रायर अपॉइंटमेंट लेके ही वहाँ पे जाना है, इसके बारे में स्ट्रिक्टली यहाँ पे बताया गया है। तो ये हुआ नोटिफिकेशन। अभी आपको ऑनलाइन जाना है। ऑनलाइन आपको अगर एडमिशन कमिटी फॉर प्रोफेशनल मेडिकल एजुकेशन कोर्सेस का एक वेबसाइट आपको मिलेगा। उस वेबसाइट पे अगर आप जाते हो तो इस प्रकार से वेब पेज ओपन होगा। यहाँ पे जाके आपको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में ये MD MS आयुर्वेद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दी है, जो कि हमने एडवर्टीजमेंट देख ली है। इसके बाद में जो मैंने आपको हेल्प सेंटर बताया जहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वो टोटल 8 सेंटर्स दिए हैं। जिसमें गवर्नमेंट अखंडानंद आयुर्वेद कॉलेज एक सेंटर है, अहमदाबाद होम्योपैथी कॉलेज, गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज वडोदरा, राजकोट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज राजकोट, पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसके साथ साथ आनंद होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, श्री स्वामीनारायण होम्योपैथी कॉलेज और SS अग्रवाल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, ऐसे 8 सेंटर है जहाँ पे जाके आप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। इसके बाद में सबसे पहली चीज रजिस्ट्रेशन की क्या है, तो पिन परचेस। अब ये पिन परचेस कैसे कराना है इसके बारे में भी एक PDF दिया है। इस PDF में कहा गया है कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का जो टैब है वहाँ पे जाके आपको ये आयुर्वेद और होम्योपैथी पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार की एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसके आगे जाना है आपको और परचेस ऑफ ई पिन में जाना है। और आपको यहाँ पे AIPGET का सारा डिटेल आपका भरना है, ईमेल आपको भरना है, मोबाइल नंबर आपका डालना है और 12,000 रुपये अमाउंट यहाँ पे भरनी है और कैप्चा एंटर करना है। और ये कैप्चा एंटर करने के पश्चात आपको जो है पे बटन पे क्लिक करना है। लेकिन पे बटन पर क्लिक करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको SMS आएगा रिगार्डिंग पिन ऑन मोबाइल नंबर।
तो मोबाइल नंबर पे आपको पिन के रिगार्डिंग एक एसएमएस आएगा। और अगर आपका मोबाइल नंबर पे अगर डीएनडी मोड एक्टिवेट है तो आपको एसएमएस नहीं आएगा। और उसके बाद में व्हेन यू क्लिक ऑन पे नाउ बटन, यू विल रिसीव वन मोर एसएमएस रिगार्डिंग रेफरेंस नंबर। अभी पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको रेफरेंस नंबर अगर आता है तो ही आपको आगे जाके पेमेंट करना है। इसके बारे में स्ट्रिक्टली यहाँ पे बताया है। और इस प्रकार से आपने 12,000 रुपये का पेमेंट जो है आप कोई भी पेमेंट गेटवे से कर सकते हो। इस प्रकार से आप नेट बैंकिंग से यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म बटन दबाना है। और फिर जाके आपका पिन परचेस हो जाएगा और फिर आप यहाँ पे जाके रजिस्टर करवा सकते हो। रजिस्टर पे अगर आप क्लिक करते हो तो इसके बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर चालू होती है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में आपको पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन में MDMS वहाँ पे क्लिक करना है। फिर जाके आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे आपका यूज़र आईडी आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो मिलता है वो डालना है। फिर आपको पासवर्ड बनाना है, 14 डिजिट का पिन आएगा वो डालना है। और फिर जाके आपको कैप्चा एंटर। ये कब करना है? तो जब आप रजिस्टर्ड यूज़र हो जाएंगे तब ये करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपको आपका न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे। सीरियल नंबर ऑफ पिन या फिर यूज़र आईडी यहाँ पे आपको डालना है। 14 डिजिट का पिन डालना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रोल नंबर और कैप्चा यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको AIA PGET के यहाँ पे परसेंटाइल डालने हैं, मार्क्स डालने हैं, रैंक डालना है। सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे भर देने हैं, आपकी कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी है। ईमेल आईडी, पासिंग ईयर आपका क्या है, पासिंग मंथ क्या है, कितने मार्क्स आपको मिले थे, इंटर्नशिप कंप्लीशन आपने कब किया, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। और आपका एक फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड करवाना है। और फिर जाके आपके पूरे प्रोफाइल के लिए आपको पासवर्ड जनरेट करना है और उसको री एंटर करना है। इसके पश्चात जाके आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट करवाना है। और सबमिट करने के पश्चात आपको मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP पे आपको क्लिक करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करके आपका फॉर्म जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर जाके इस प्रकार की विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे जाके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना है। और आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने दिए हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, जैसे कि फाइनल ईयर की आपकी मार्कशीट, BAMS की, AIA PGET 2025 की मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट का सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपको डालना है एज अ प्रूफ ऑफ बर्थ प्लेस। इसके लिए आपको ये डालना जरूरी है। इसके बाद में 12 महीने की आपकी रोटेटरी इंटर्नशिप का आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करवाना है। प्रोविजनल या फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे अपलोड करवाना है। कास्ट सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे आपको अपलोड करवाना है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करवाना है। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे शेड्यूल करवानी है। और यहाँ पे आप आपका कैंडिडेट नेम डाल सकते हैं, अपॉइंटमेंट आपकी शेड्यूल करवानी है, मोबाइल नंबर डालना है और कौन सा सेंटर लेना है वो सेंटर वहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है फॉर्म। इसके पश्चात आपको विश यू ऑल द बेस्ट की एक टैब दिखेगा, वेब पेज दिखेगा। आपका रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल प्रोसीजर दी गई है। बस एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 8 जगहें बताई है, वहाँ पे जाके आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। और 19 तारीख उसकी लास्ट डेट है। पहले तो आपको पिन परचेस करना है, फिर जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद में आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, फिर जाके आप एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं।